अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो हमारे पिछले वीडियो क्लास में हमने देखा नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके, तो हमने इवोल्यूशन ऑफ एचआरएम भी देख लिया था हमारे वीडियो क्लास में, लेकिन फिर से मैं एक बार आपको समझाती हूँ कि इवोल्यूशन क्या होता है। इवोल्यूशन मीन्स कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल इंसान है अगर, तो इंसान कहाँ से आया, वो किस तरह से बड़ा हुआ, या फिर उसके बाद में वो किस तरीके से उसकी डेथ हो गई, तो ये क्या होती है, ये एक प्रोसेस होती है ना। तो इसी तरीके से सेम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की भी एक प्रोसेस है कि एचआरएम जो अभी हम देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में होता है, किस तरीके से होता है ये भी हम देख रहे हैं। लेकिन इसकी जो जड़ थी, वो जड़ कहाँ से आई, डायरेक्टली तो एचआरएम नहीं आया ना। तो ये आया कहाँ से, इसके 3 फेजेस है। ओके, तो फर्स्ट फेज जो है उसे हम कहते हैं पीरियड बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जिसे हम पीरियड बिफोर इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। ओके, तो उसमें क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने से पहले, मीन्स मराठी में उसे कहते हैं औद्योगिक क्रांति। ओके, तो ये एक ऐसा टर्म था, वहाँ पे जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी वो कैसी थी, लिमिटेड प्रोडक्शन करती थी। और इसका जो स्पेशलाइजेशन था वो किसके तरफ था, क्राफ्ट्स एक्टिविटी की तरफ था, लेकिन फिर भी वो लिमिटेड था। और यूजुअली जो विलेजर्स थे, जो कम्युनिटी के लोग थे, उनके जो मास्टर थे, जो जिसे क्राफ्टमैन कहते हैं, क्योंकि इनका रुझान ज़्यादा क्राफ्ट की तरफ था। लेकिन उस टाइम पे कैसा था, जो कम्युनिकेशन प्रोसेस करने के लिए जो ट्रेड लगता है वो लिमिटेड था। ओके, तो ये था हमारा पीरियड बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट पीरियड है पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ये पीरियड है 1750 टू 1850, 1750 से 1850 का। इसके अंदर जैसे कि हमने पीरियड बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में देखा कि जो विलेजर्स थे, जो क्राफ्टमैन थे, उनके पास कम्युनिकेशन के चैनल, ट्रांसपोर्टेशन के जो चैनल थे वो लिमिटेड थे। ये था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले का पीरियड। उसके बाद में जब पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया 1750 टू 1850 का, उसमें क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मार्क्ड द कन्वर्जन ऑफ इकोनॉमी फ्रॉम एग्रीकल्चर बेस्ड टू इंडस्ट्री बेस्ड। इसीलिए इस पीरियड को इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहते हैं, क्योंकि पीरियड बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के ऊपर बेस्ड था, लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो पीरियड था वो इंडस्ट्री बेस्ड हो गया था। इसमें मॉडर्नाइजेशन बढ़ गया था। इसका मतलब क्या हुआ, जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस था वो ज़्यादातर इंडस्ट्रियल सेटअप की तरफ बढ़ गया। ओके, और फिर क्या हुआ, उसकी वजह से वेजेस, वेलफेयर या फिर कुछ इस तरीके के रिलेटेड इश्यूज स्टार्ट हो गए। ओके, और इससे क्या हुआ, इससे पर्सोनल मैनेजमेंट का ट्रेंड आने लगा। जैसे हमने पिछले वीडियो क्लासेस में देखा कि पर्सोनल मैनेजमेंट वहाँ पे एक टर्म थी। तो पर्सोनल मैनेजमेंट क्या, लोगों को मैनेज करना, बस ये काम था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में। उसके बाद का जो पीरियड आया वो कहलाता है पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मीन्स इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद, यानी 1850 के बाद क्या हुआ, 1850 के बाद जो पीरियड आया उसमें फेडरिक विंस्लो टेलर जो थे, इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के थियरीज दिए, प्रिंसिपल्स दिए। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो साइंटिफिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक अप्रोच क्रिएट किया। उसके अंदर उन्होंने ये डिसाइड किया, जो वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए, उन्हें जो वेजेस मिलते हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए, उसका प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए। उसके बाद में स्पेशली फोकस होना चाहिए कि प्रोडक्टिविटी किस तरीके से बेटर होती है, क्योंकि डायरेक्टली जब ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसके गोल्स ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो, तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी तरीके से डेवलप होनी चाहिए। ओके, तो ये था पोस्ट इंडस्ट्रियल
रिवॉल्यूशन का पीरियड, ओके। इसके अंदर और भी कुछ लोगों का क्या कहते हैं कंट्रीब्यूशन था, जैसे हमने देखा F.W. टेलर थे वहाँ पे। उसके बाद में डगलस मैग्रेगर नाम के एक साइंटिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने भी थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई दी। जैसे हमने पीबीएम में पिछले साल सीखा है थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई क्या होती है। थ्योरी एक्स मीन्स हुकुमशाही जिसे हम कहते हैं, तानाशाही पना जिसे हम कहते हैं, मतलब ये करना है तो मीन्स करना है। जो ऑर्डर मिल गया उस ऑर्डर को वर्कर को फॉलो अप करना ही होता था, ये थ्योरी एक्स होती थी। और थ्योरी वाई क्या होती थी, जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम करते हैं वो अपने मन मुताबिक किस तरीके से भी काम कर सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स ऑब्जेक्टिव्स इफेक्टिवली फुलफिल होने चाहिए। यह थ्योरी वाई। सो आई थिंक समझ में आया होगा आपको कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कैसे हुआ। इसमें 3 फेजेस थे, मैंने पहले भी समझाया था। पहले मैंने शॉर्टकट तरीके से समझाया था कि बिफोर इंडिपेंडेंस पीरियड, इंडिपेंडेंस पीरियड और आफ्टर इंडिपेंडेंस पीरियड। यस, तो उसी तरीके से सेम कंसिडर करना है बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ओके। तो यही फेजेस है। तो पहले एचआरएम कहाँ से आया, जो उसका स्कोप था वो था 1892 1913। पहले 1890 से लेके 1913, ये जो पीरियड है ये पीरियड कहलाता था वेलफेयर ऑफिसर पीरियड, ओके। वेलफेयर ऑफिसर मीन्स जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला बंदा है उसका वेलफेयर होना चाहिए। एचआरएम की कॉन्सेप्ट वहाँ पे कहलाई जाती थी वेलफेयर ऑफिसर कॉन्सेप्ट, ओके। उसके बाद जो फोकस आया वो फोकस आया 1942 1914 से 1939। ये जो पीरियड है ये पीरियड है बिफोर ये है पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का पीरियड, लेकिन बिफोर इंडिपेंडेंस पीरियड, ओके। तो अगर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करें तो ये पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का पीरियड है, और अगर इंडिपेंडेंस का बात करते हैं हम तो ये प्री इंडिपेंडेंस पीरियड है, ओके। तो इस पीरियड में जो एचआरएम की कॉन्सेप्ट थी वहाँ पे उसे लेबर मैनेजमेंट या लेबर मैनेजर कहलाया जाता था। मीन्स टोटली जो फोकस था वो किसके ऊपर था, लेबर्स के ऊपर था, उनका मैनेजमेंट करने के ऊपर था। उसके बाद में जो पीरियड आया वो आया 1945 से 1979 तक, ओके। 1945 से लेके 1979 मीन्स ये जो पीरियड था ये कौन सा पीरियड था, ये पीरियड था इंडिपेंडेंस पीरियड, ओके। सो इंडिपेंडेंस पीरियड या फिर जिसे हम पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पीरियड कहते हैं, इसमें जो कॉन्सेप्ट एचआरएम के लिए एक इंट्रोड्यूस हुई उसे पर्सोनेल मैनेजमेंट कहा जाता था। पर्सोनेल मैनेजमेंट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल हु आर कमिंग टुगेदर फॉर वर्किंग टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद लास्टली जो कॉन्सेप्ट आई जिसे हम अभी अभी भी देखते हैं, 2020 तक भी ये कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हुई है, उसे हम कहते हैं एचआरएम पीरियड, ओके। सो मीन्स 1980 के पीरियड से लेके 2020 तक ये कॉन्सेप्ट चली आ रही है, उसे हम कहते हैं एचआरएम। और एचआरएम का मतलब यहाँ पे सिर्फ ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करना नहीं है, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का वेलफेयर होगा, यहाँ पे लेबर मैनेज होंगे, यहाँ पे जितने भी लोग होंगे सबका मैनेजमेंट होगा, और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स ऑब्जेक्टिव्स भी फुलफिल होंगे। तो ये है हमारी टाइमलाइन, जो कि इवोल्यूशन ऑफ एचआरएम किस तरीके से हुआ ये आपको डिस्क्राइब करने में हेल्पफुल है, ओके। सो आई थिंक आपको इवोल्यूशन पीरियड समझ में आया होगा। अब आप इसमें से जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है उसकी आप नोट्स ड्रॉ कर सकते हो। एसीए की अगर हेल्प लेना है तो आप एसीए की भी हेल्प ले सकते हो।